एक समय था जब इंडियन सड़कों पर अगर कोई कहे कि उसे एक बड़ी आरामदायक और भरोसेमंद सेडान चाहिए तो सबसे पहले होंडा सिटी का नाम आता था। फिर 2014 में मारुति सुजुकी ने सीएस लॉन्च की। शुरुआत उम्मीद से बेहतर रही। कुछ ही महीनों में सीएस ने होंडा सिटी जैसे एस्टेब्लिश्ड प्लेयर को कड़ी टक्कर दी और कई महीनों में मिड साइज सेडान सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार भी बन गई। लेकिन अच्छी शुरुआत और लंबी सफलता दोनों अलग अलग बातें होती हैं। अगर आज आप सड़कों पर नई सियाज ढूंढेंगे तो शायद ही कोई नजर आए। दूसरी तरफ मारुति सुजुकी आज डिजायर की हर महीने 15 से 18 हज़ार यूनिट से ज़्यादा बेच देती है। अब सवाल ये है कि एक ही कंपनी की दो सेडान्स में से एक आज भी मार्केट में मजबूती से खड़ी है जबकि दूसरा बिना किसी शोर किए लगभग गायब सी हो गई है। आखिर गलती कहाँ हुई? इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 2014 में मारुति सुजुकी के पास SX4 थी, लेकिन वो ग्राहकों की उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई थी। मारुति को ऐसी प्रीमियम सेडान चाहिए थी जो होंडा सिटी और हुंडई वेरना जैसी कारों को सीधी टक्कर दे सके। इसलिए सीएच को बिल्कुल अलग सोच के साथ तैयार किया गया था। इसका व्हील बेस अपने मुकाबले की कारों से बहुत ज़्यादा था, जिसका सीधा फायदा रेयर सीट स्पेस में मिलता था। पीछे बैठने वाले के लिए काफ़ी आरामदायक कार थी, लेकिन सिर्फ स्पेस किसी कार को लंबे समय तक मार्केट लीडर नहीं बना सकती है। उस समय इंडिया में सबसे बड़ा हथियार था माइलेज। सीएस का डीजल इंजन स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता था। इसी वजह से मारुति डीजल वेरिएंट पर लगभग 28 किलोमीटर पर लीटर तक का दावा करती थी और पेट्रोल वेरिएंट पर करीब 20 किलोमीटर पर लीटर का। उस समय इतनी बड़ी सेडान के लिए ये आंकड़े काफ़ी अच्छे माने जाते थे। यानी ग्राहकों को बड़ी कार तो मिल रही थी लेकिन रनिंग कॉस्ट भी कम लग रही थी। लेकिन कहानी सिर्फ माइलेज तक की नहीं थी। मारुति ने सीएच को अपनी नेक्सा शोरूम के जरिए बेचना शुरू किया। नेक्सा कंपनी की प्रीमियम रिटेल नेटवर्क था। शुरुआत में ये स्ट्रेटजी सफल दिखी। ग्राहकों को अलग बाइंग एक्सपीरियंस मिला और मारुति की प्रीमियम इमेज भी बनने लगी। कुछ ही समय में सीएच की मंथली सेल 7 से 8 हज़ार यूनिट तक पहुंच गई। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, प्रीमियम शोरूम किसी प्रोडक्ट की कमियों को ज़्यादा समय तक छुपा नहीं सकता है। मार्केट आखिरकार प्रोडक्ट को ही जज करता है। अगर प्रोडक्ट समय के साथ नहीं बदलता तो ग्राहक दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर शुरुआत इतनी अच्छी थी तो फिर सीएच की कहानी बिगड़ कहाँ गई? यही मारुति से सबसे बड़ी गलती हुई। कार इंडस्ट्री में सिर्फ अच्छी शुरुआत काफ़ी नहीं होता है। हर 2 या 3 साल में ग्राहकों को नया डिज़ाइन, नए फीचर, बेहतर सेफ्टी, नया इंजन और नई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। होंडा सिटी लगातार अपडेट होती रही। हुंडई वेरना हर नई जनरेशन में पहले से ज़्यादा मॉडर्न होती गई। बाद में वॉक्सवैगन वर्चस जैसी कारें भी आ गई, लेकिन सीएच में बदलाव बहुत सीमित रहे। कुछ कॉस्मेटिक फेसलिफ्ट आए, एलईडी लाइट्स जुड़ी और कुछ फीचर्स बढ़े, लेकिन कार का डिज़ाइन, प्लेटफॉर्म और ओवरऑल पैकेज लगभग वही रहा। प्लेटफॉर्म का मतलब वो बेस स्ट्रक्चर जिस पर पूरी कार बनाई जाती है। अगर प्लेटफॉर्म पुराना हो जाता है तो नई टेक्नोलॉजी जोड़ना मुश्किल हो जाता है। यही वजह थी कि सीएस धीरे धीरे अपने कंपटीशन के मुकाबले पुरानी महसूस होने लगी और कार इंडस्ट्री में पुराना दिखना अक्सर पुराना होने से भी बड़ा नुकसान साबित होता है। ग्राहक सिर्फ रिलायबिलिटी नहीं देखते हैं, उन्हें ये भी महसूस होना चाहिए कि जिस कार पर वो पैसे खर्च कर रहे हैं वो अपने समय के हिसाब से मॉडर्न है। सीएस यही एहसास धीरे धीरे खोने लगी। साल 2020 में नए BS6 इमिशन रूल्स लागू हुए जिनका मकसद पॉल्यूशन को कम करना था। मारुति ने फैसला लिया कि वो अपने डीजल कार्स को बंद कर देगी क्योंकि नए रूल्स के हिसाब से डीजल इंजन को अपडेट करना महंगा पड़ रहा था। लेकिन सीएच की सबसे बड़ी ताकत उसका डीजल इंजन ही था। जैसे ही वो विकल्प खत्म हुआ, बहुत सारे ग्राहकों के लिए सीएच खरीदने की सबसे बड़ी वजह भी खत्म हो गई। अब सोचो, जिस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही चली गई, उसके पास कंपटीशन से लड़ने के लिए बचा ही क्या? इसी बीच मार्केट भी तेजी से बदल रहा था। ग्राहक सेडान छोड़कर एसयूवी की तरफ जा रहे थे। उन्हें ऊंची ड्राइविंग पोजीशन पसंद आने लगी। उन्हें एसयूवी ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा दमदार लगने लगी। चाहे वो धारणा पूरी तरह से सही हो या नहीं, लेकिन कार मार्केट धारणा और डिमांड दोनों पर चलता है। मारुति ने ये बदलाव जल्दी समझ लिया और ब्रेजा, ग्रैंड विटारा और बाद में फ्रोंक्स जैसी एसयूवीज़ पर फोकस बढ़ा दिया। बिजनेस के हिसाब से ये बहुत सही फैसला था, लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी था कि सीएस को लगातार पीछे रखा गया। जब कंपटीशन नई जनरेशन ला रहा था तब सीएस लगभग उसी रूप में बनी रही। अब दूसरी तरफ डिजायर की कहानी भी देख लेते हैं। सच कहें तो डिजायर कोई एक्साइटिंग कार नहीं है। उसने कभी सबसे ज़्यादा प्रीमियम बनने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन उसमें वही दिया गया जिसमें ज़्यादातर भारतीय ग्राहक पैसा खर्च करते हैं।
कम कीमत, भरोसेमंद रिलायबिलिटी, शानदार माइलेज और सस्ती मेंटेनेंस, यही डिजायर की सबसे बड़ी ताकत रही। टैक्सी ऑपरेटर से लेकर पहली बार कार खरीदने वाले परिवार तक हर किसी के लिए डिजायर एक प्रैक्टिकल चॉइस बन गई। इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन रोज़मर्रा की ड्राइविंग के लिए पर्याप्त था। लगभग 90 हॉर्स पावर और 113 Nm के टॉर्क के साथ ये स्मूथ ड्राइविंग दे रही थी। बाद में मारुति ने CNG ऑप्शन भी दिया। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे तब CNG डिजायर की सबसे बड़ी ताकत बन गई। कम रनिंग कॉस्ट की वजह से इसकी डिमांड लगातार बढ़ती गई। आज भी कई राज्यों में टैक्सी फ्लीट का सबसे ज़्यादा फेवरेट मॉडल डिजायर ही है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा फर्क दिखाई देता है। डिजायर सिर्फ फ्लीट मार्केट के भरोसे नहीं रही, मारुति ने समय समय पर इसका डिजाइन भी बदला, नए फीचर्स जोड़े, सेफ्टी बेहतर की और ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से इसे अपडेट किया। यही वजह है कि आज भी ये हर महीने 15 से 18 हज़ार या उससे भी ज़्यादा यूनिट बेच देते हैं। दूसरी तरफ सियाज अपने आखिरी वर्षों में कई बार 1000 यूनिट प्रति महीने के आंकड़े भी पार नहीं कर पा रही थी। यही कार इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नियम है। मार्केट किसी ब्रांड के पुराने नाम पर नहीं चलता है। अगर प्रोडक्ट समय के साथ नहीं बदलता है तो ग्राहक बिना किसी इमोशन के दूसरी कंपनी के पास चले जाते हैं। मारुति ने बाद में अपना फोकस SUV और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर बढ़ा दिया, क्योंकि वही डिमांड थी और वही फ्यूचर दिखाई दे रहा था। बिजनेस के नज़रिए से भी ये फैसला गलत नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि सियाज को लगभग उसी हाल में छोड़ दिया गया था। नई जनरेशन नहीं आई, कोई बड़ा इंजन अपडेट नहीं आया और कंपटीशन लगातार आगे निकल गया। असलियत ये है कि सियाज खराब कार नहीं थी, लेकिन अच्छी कार होना और सफल प्रोडक्ट होना दो अलग अलग बातें हैं। इसकी शुरुआत मजबूत थी, लेकिन मारुति समय पर इसमें बड़े बदलाव नहीं दे सकी। कंपटीशन लगातार आगे बढ़ गया और ग्राहक धीरे धीरे दूसरे विकल्प चुनने लगे। आखिर में सियाज की हार किसी एक वजह से नहीं हुई है, बल्कि कई छोटी छोटी स्ट्रेटेजिक गलतियों ने मिलकर इसे मार्केट से बाहर निकाल दिया। तो अगली बार जब आप सड़क पर डिजायर देखें या कहीं पुरानी सियाज नज़र आए तो याद रखिए कि ये सिर्फ दो कारों की कहानी नहीं है। ये उस फर्क की कहानी है जहां एक प्रोडक्ट समय के साथ बदल रहा है और दूसरा लगभग वहीं का वहीं रह गया है। कार इंडस्ट्री में अच्छी शुरुआत मायने रखती है, लेकिन लंबे समय तक टिके रहने के लिए लगातार बदलना उतना ही ज़रूरी होता है। अगर आपको ऐसी ही ऑटोमोटिव की दिलचस्प और रियलिस्टिक कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर आज मारुति बिल्कुल नई जनरेशन की सियाज लॉन्च करे तो क्या आप उसे खरीदना पसंद करेंगे। और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।